एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हम नहीं जानते हैं कि ये कहावत किसने बनाई है, उस वक्त किस पर बनाई है, लेकिन प्रणाम है उस अज्ञात कलमकार को जिसने कहावत में हज लिखा नहीं तो दुनिया भर का सारा काला खेल हमारी सनातन परंपरा में ही तो है। भोले भंडारी को गंगा अभिषेक को जाते कांवड़ ही तो असली गुंडे हैं। हज जाने वाले सब तो 5 वक्त के नमाजी और मानवता के सच्चे सिपाही हैं। वही तो है सच्चे सिपाही। खैर, इस कहावत का मतलब ये है कि पहले किसी का घर उजाड़ो और फिर उसके घर पर छत ना होने का दुख मनाओ। अव्वल तो राहुल गांधी ये बताएं कि वो किस तरह से कश्मीरी है। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो आइए हम एक बहुत साधारण बात समझते हैं, आप भी जरा ध्यान से समझिए। राहुल गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं और राजीव गांधी प्रियदर्शनी और फिरोज घनी के बेटे हैं। अब आप कहेंगे कि फैमिली ट्री क्यों चल रही है। फिरोज घनी का जन्म हुआ मुंबई में और समाधि है दोस्तों उनके प्रयागराज में, जो उस वक्त इलाहाबाद था। अब या तो राहुल गांधी ये कह दे कि वो फिरोज और इंदिरा गांधी को नहीं जानते कौन है, या ये बता दे कि वो कश्मीरी कैसे हैं। भाई, दुनिया का ये पहला व्यक्ति है, पहला आदमी है जिसको अपने आप को कश्मीरी इसलिए बताना है क्योंकि इनके नाना जवाहरलाल नेहरू खुद को कश्मीरी बताते थे, इसलिए इनको भी अपने आप को कश्मीरी बताना है और कश्मीरी पंडितों का दुख और दर्द पे हाय तौबा मचाना है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और मृत्यु हुई इनकी नई दिल्ली में। अब आप कहेंगे कि कहीं इनके बाप तो कश्मीरी नहीं थे, तो हम आपको बताएंगे कि इनके बाप यानी कि मोतीलाल नेहरू जी जन्मे थे आगरा में और मृत्यु हुई थी इनकी इलाहाबाद में, जो आज के वक्त में प्रयागराज है। तो कम से कम अगर यूं मैं जोड़ूं तो राहुल गांधी की 6 पीढ़ी तक के नानी घर के तरफ से भी और दादी घर के तरफ से भी कोई कश्मीरी तो नहीं है। खैर, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि एक व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित जड़ों से जोड़ता है, लेकिन इस बात से गहरी आपत्ति है कि जब भारत की रियासतों के राजकाज को निष्क्रिय कर एक अखंड भारत बनाने की और सरदार पटेल सफलतापूर्वक बढ़ रहे थे, जब उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और मैसूर को उनके अखंड रवैये पर अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया था। पूरे तरीके से वो क्लियर थे कि भारत में रहना है, मैं रिपीट करूंगी, भारत में रहना है तो भारतीय बनकर रहना होगा। और अपने आप को कश्मीरी बताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के रास्ते क्यों आ गए? फिर क्यों उन्होंने पटेल को ठीक वही नहीं करने दिया जो करके पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़ और मैसूर के विरोध को कुचला था? आखिर क्यों नेहरू ने कश्मीर के मसले को अपने विशेषाधिकार का गलत उपयोग कर अपने पास रखा? आखिर क्यों? आप सभी के लिए भी सवाल है, क्यों उन्होंने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बता दी और समूचे देश का सर पूरी दुनिया के सामने 50 से भी अधिक वर्षों तक झुका दिया? आखिर क्यों उन्होंने कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए? इन सवालों के जवाब पहले राहुल गांधी अपने खानदान से पूछ कर आए, अपने पूर्वजों से पूछ कर आए और फिर कश्मीर के लिए सहानुभूति दिखाए। तो सहानुभूति थोड़ी सी भी सच्ची लगेगी। राहुल गांधी, चलिए मान लेते हैं एक बार की आपके नाना कश्मीरी थे, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि लोग अपने बच्चे का नाम अपने दुश्मन के नाम पर भी रख देते हैं। माना कि आपका ये मानना है कि आपके दादा कश्मीरी हैं, लेकिन कभी विभीषण नाम नहीं रखते हैं बच्चों का। पता है क्यों? जानते हैं क्यों? ईश्वर के शरण में जाकर भी विभीषण पूजनीय नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने ही घर से गद्दारी की थी। आपके दादा कहीं वही वाले तो नहीं है। हम भी पता करते हैं कि कश्मीरी अपने बच्चे का नाम जवाहर रखते हैं या नहीं रखते हैं। 58 साल के अपने शासन काल का वो एक दिन बता दीजिए जिस दिन कांग्रेस ने कश्मीरियों के हित में कोई एक छोटा सा भी काम किया, इतना सा भी।
बताइए कि 370 जैसे कानून कश्मीर को विशेष बना रहे थे या उन्हें एहसास दिला रहे थे कि वो भारतीय नहीं है, क्योंकि जिस दिन 370 हटा हमने कुछ नेताओं के अलावा किसी भी कश्मीरी को छाती पीटते नहीं देखा। अगर उनके अधिकार का हनन हो रहा होता तो वे विरोध करते, वो सड़क पर होते ना। अब जब आप टारगेट किलिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि कश्मीर को टारगेट किलिंग का हेवन बनाने वाले यासीन मलिक को शांति का दूत बनाने वाले हमारे प्रिय मनमोहन सिंह जी किसकी कठपुतली थे? ये भी बताइए कि गुपकार गैंग, एंटी इंडिया गैंग, सेपरेटिस्ट गैंग ने कश्मीर पर अपना नाजायज कब्जा जमा लिया था या नहीं, ये भी बता दी। एक अच्छी सलाह देती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। अपने आस्तीन में छिपाकर बम फोड़ना बंद कर दे, खुद के ही कपड़े फटेंगे। कश्मीरी जिस जहालत से बाहर आए हैं ना, वो जहालत आपके दादा ने अपने पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और यकीन ना आए तो अगली बार कश्मीर से एक बार चुनाव लड़कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सच क्या है, कि आपकी स्वीकार्यता क्या है वहां। कश्मीर को ग्राउंड ऑफ वॉर बनाने वाले अपनी पार्टी के उन जिंदा बुढ़ों से कभी ये पूछ क्यों नहीं लेते कि उन्होंने कभी आज तक कश्मीरी पंडितों की सुध क्यों नहीं ली? जब कश्मीरी पंडित कट रहे थे, चीरे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, बहन बेटियां लूटी जा रही थी, तो कितने दौरे किए थे आपके पार्टी ने वहां के? कश्मीर जो इस धरा का स्वर्ग है, वहां हिंदुस्तान पिछले 70 साल से जा ही नहीं पाया। किसके वजह से? आपके दादा ने कश्मीर को ही नहीं पूरे भारत को किस बात की सजा दी थी? हमने पूरा जीवन कश्मीर को बस तस्वीरों में देखा। बताइए राहुल गांधी, आंख धोइए, पोछिए राहुल गांधी, आंखें धोइए, नए हिंदुस्तान को देखिए राहुल गांधी जी। टारगेट किलरों की फंडिंग कौन कर रहा है? राहुल गांधी नहीं जानते क्या? वही जो आपके कोर वोटर्स हैं या जिनको आपने कोर वोटर्स बना रखा है। अगर फिक्रमंद हैं आप कश्मीरी पंडितों को लेकर, तो आपने कोर वोटर्स को कहिए कि ये गंदा खेल बंद करें, या मैं यूं कहूं कि जो गंदा खेल आप अपने कोर वोटरों से करवाते हैं उन्हें अब बंद करें, क्योंकि अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। तो इसलिए बेवकूफ ना बनाएं और बेवकूफ ना समझें। और बाकी आप सनातनियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन लिखें, अपनी राय लिखें, वीडियो शेयर करें। आपका छठ पूजा कैसा बीता अवश्य बताएं, और चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना भरपूर सहयोग देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।